आज के आधुनिक दौर की बात है। दिल्ली के एक व्यस्त मोहल्ले में, जहां गगनचुंबी इमारतें और ट्रैफिक का शोर रोजमर्रा का हिस्सा था, वहां रहती थी माया, एक 28 साल की युवती जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। माया तेजतर्रार, आत्मविश्वास से भरी और अपने काम में माहिर थी। उसका विवाह अनिरुद्ध से हुआ था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते में वो गर्मजोशी नहीं थी जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। अनिरुद्ध हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहता और माया अपनी मीटिंग्स और डेडलाइंस में। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन बातचीत कम हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर तकरार होती और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। माया को लगता, अनिरुद्ध को मेरी परवाह ही नहीं। वही अनिरुद्ध सोचता, माया को सिर्फ अपने करियर से मतलब है। एक दिन माया की सास शांता देवी उनके घर आई। शांता देवी पुरानी परंपराओं को मानने वाली थी और करवा चौथ का व्रत उनके लिए बहुत खास था। उन्होंने माया से कहा, बेटी, इस बार करवा चौथ का व्रत रखो। ये न सिर्फ अनिरुद्ध की लंबी उम्र के लिए है, बल्कि तुम दोनों के रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। माया ने हंसकर टाल दिया, मम्मी जी, ये पुरानी बातें हैं। आजकल कौन व्रत रखता है? और फिर अनिरुद्ध को तो इसकी परवाह भी नहीं। लेकिन शांता देवी ने प्यार से समझाया, बेटी, ये व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं है। ये तुम्हारे मन को शुद्ध करता है, तुम्हें अपने प्रेम को फिर से खोजने का मौका देता है। कम से कम एक बार कोशिश करके देखो। माया को बात कुछ जमी। उसने सोचा, शायद ये व्रत हमें करीब लाए। उसने अनिरुद्ध से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूं? अनिरुद्ध ने कंधे उचकाए, माया, ये तुम्हारी मर्जी है। मुझे इन सब में यकीन नहीं, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो रख लो। माया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वो ये व्रत रखेगी, न सिर्फ अनिरुद्ध के लिए, बल्कि अपने रिश्ते को फिर से जीवंत करने के लिए। करवा चौथ का दिन 10 अक्टूबर 2025 को था। माया ने एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर दी। उसने इंटरनेट पर करवा चौथ के बारे में पढ़ा और जाना कि यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये उत्तर भारत में खास तौर पर प्रचलित है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, नेपाल और फिजी में भी इसे मनाते हैं। व्रत का मूल उद्देश्य पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख है, लेकिन ये महिलाओं की एकता और समर्पण का भी प्रतीक है। माया ने पढ़ा कि प्राचीन काल में जब पुरुष युद्ध या लंबी यात्राओं पर जाते थे, महिलाएं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए ये व्रत रखती थी। आज भी ये परंपरा कायम है और अब तो कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। माया ने अपनी सहेली रिया को फोन किया, जो हर साल करवा चौथ मनाती थी। रिया ने बताया, माया, ये व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं है। ये एक मौका है अपने रिश्ते को समय देने का, अपने प्रेम को फिर से महसूस करने का। तुम्हें 16 श्रृंगार करना होगा, पूजा करनी होगी और कथा सुननी होगी। माया उत्साहित हो गई। उसने बाजार से मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां और एक लाल जोड़ा खरीदा। उसने करवा मिट्टी का वो खास घड़ा भी लिया जो पूजा में इस्तेमाल होता है। करवा शांति और समृद्धि का प्रतीक है। व्रत के दिन सुबह 4 बजे शांता देवी ने माया के लिए सरगी तैयार की। सरगी में फेनिया, मठरी, फल, बादाम और खीर थी। माया ने इसे बड़े चाव से खाया, क्योंकि वो जानती थी कि अब पूरे दिन कुछ नहीं खाना पानी है। सूरज निकला और उसने निर्जला व्रत शुरू किया। उसने 16 श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई जो उसके हाथों पर जटिल डिजाइनों में खिल रही थी, लाल जोड़ा पहना जो उसे दुल्हन की तरह सुंदर बना रहा था, बिंदी लगाई जो माथे पर चमक रही थी, और सिंदूर भरा जो उसके सुहाग का प्रतीक था। वो पूजा कक्ष में बैठी गणेश जी और पार्वती शिव की मूर्ति के सामने दीप जलाया। दिन भर वो भजन गाती रही, लेकिन भूख और प्यास ने उसे सताना शुरू कर दिया। ऑफिस की छुट्टी लेकर वो घर पर थी, लेकिन मन बेचैन था।
दोपहर होते होते माया को कमजोरी महसूस होने लगी। उसका गला सूख रहा था, पेट में हल्की हल्की ऐंठन थी। वो सोचने लगी, क्या ये व्रत इतना जरूरी है? अनिरुद्ध को तो फर्क ही नहीं पड़ता। तभी उसकी नजर अनिरुद्ध की तस्वीर पर पड़ी, जो मेज पर रखी थी। वो शादी का दिन था, जब दोनों ने एक दूसरे से 7 जन्मों का वादा किया था। माया को याद आया कि कैसे अनिरुद्ध उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाता था, कैसे वह रात को देर तक उसकी बातें सुनता था। शायद मैंने भी उसे समय देना बंद कर दिया, माया ने सोचा। उसने मन को मजबूत किया और पूजा में डूब गई। शाम को रिया और कुछ सहेलियां माया के घर आई। करवा चौथ की पूजा सामूहिक रूप से की जाती है, क्योंकि ये बहनापे का त्योहार भी है। सभी ने मिलकर पूजा की थाली सजाई। करवा में जल, रोली, चावल और दीपक। माया ने गौरी गणेश की पूजा की और फिर कथा सुनी। ये थी वीरावती की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की पुत्री थी वीरावती, जो अपने 7 भाइयों की लाडली थी। उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन भूख और प्यास से कमजोर हो गई। भाइयों ने छल से छलनी के पीछे दीपक जलाकर चंद्रमा का भ्रम पैदा किया। वीरावती ने व्रत तोड़ दिया और उसी पल उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन देवी इंद्राणी ने उसे रास्ता दिखाया। पूरे साल हर चतुर्थी पर व्रत रखने को कहा। वीरावती ने ऐसा किया और अगले करवा चौथ पर अपने पति को जीवित कर लिया। माया को यह कथा सुनकर अजीब सा सुकून मिला। उसने सोचा, अगर वीरावती इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी, तो मैं क्यों पीछे हटूं? शाम ढल रही थी। चंद्रमा निकलने का समय था। लगभग 8 बजे। माया और उसकी सहेलियां छत पर गई। माया ने छलनी से चंद्रमा को देखा, जल अर्पित किया और फिर अनिरुद्ध को फोन किया। अनिरुद्ध उस समय ऑफिस में था, लेकिन माया ने कहा, प्लीज घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। अनिरुद्ध को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। जब अनिरुद्ध घर पहुंचा, माया ने छलनी से उसे देखा। ये परंपरा है जिसमें पत्नी पहले चंद्रमा को देखती है, फिर पति को, जैसे वो अपनी जिंदगी का चांद हो। अनिरुद्ध ने माया को देखा, लाल जोड़े में, थकी हुई लेकिन चमकती आंखों के साथ। उसका दिल पिघल गया। उसने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो। मैंने तुम्हें समय देना बंद कर दिया था। माफ कर दो। माया की आंखें भर आई। उसने अनिरुद्ध को पानी पिलाया और फिर उसने व्रत तोड़ा, एक छोटा सा लड्डू खाकर। उस रात दोनों ने लंबी बात की। माया ने बताया कि कैसे व्रत के दौरान उसे अनिरुद्ध की हर छोटी बड़ी बात याद आई। उनकी पहली डेट, पहला झगड़ा, पहली हंसी। अनिरुद्ध ने भी स्वीकार किया कि वो काम में इतना डूब गया था कि माया को अनदेखा कर रहा था। उसने वादा किया कि अब वो हर हफ्ते एक दिन सिर्फ उनके लिए रखेगा। कोई लैपटॉप, कोई मीटिंग नहीं। माया ने मुस्कुराकर कहा, और अगले साल मैं फिर व्रत रखूंगी, लेकिन इस बार तुम भी मेरे साथ रखना। ये व्रत माया और अनिरुद्ध की जिंदगी बदल गया। माया को एहसास हुआ कि प्रेम सिर्फ बड़े बड़े इशारों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों में होता है। अनिरुद्ध ने माया की भक्ति को देखकर उसके प्रति सम्मान बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे को समय देना शुरू किया। माया ने ऑफिस में अपनी प्राथमिकताएं बदली और अनिरुद्ध ने वीकेंड्स पर माया के साथ बाहर घूमना शुरू किया। उनका रिश्ता फिर से खिल उठा, जैसे कोई पुराना गाना फिर से गूंजने लगा हो। लेकिन ये सिर्फ माया और अनिरुद्ध की कहानी नहीं है। करवा चौथ ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए है। ये आपको अपने पार्टनर को फिर से समझने का मौका देता है। ये महिलाओं को एकजुट करता है जब वे साथ पूजा करती हैं, हंसती हैं और कथाएं सुनती हैं। ये पुरुषों को भी प्रेरित करता है कि वे अपनी पत्नियों के त्याग को महत्व दें। आजकल तो कई जोड़े एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं,
क्योंकि प्रेम दोनों तरफा होता है। करवा चौथ का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। ये त्योहार कृषि आधारित समाज से शुरू हुआ, जब पुरुष लंबी यात्राओं पर जाते थे और महिलाएं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। आज ये फैशन, उत्सव और प्रेम का मिश्रण बन गया है। मेहंदी पार्लर, डिजाइनर साड़ियां और करवा चौथ स्पेशल डिनर, ये सब आधुनिकता का हिस्सा है, लेकिन मूल भावना वही है, प्रेम और समर्पण। कई अन्य कथाएं भी इस व्रत से जुड़ी है, जैसे करवा की कथा, जिसमें एक पत्नी ने यमराज से अपने पति को बचाया। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण की पत्नी थी करवा, जो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। एक दिन पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा दौड़ी आई, मगरमच्छ की पूंछ पकड़ी और यमराज को पुकारा, हे यमराज, मेरे पति को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगी। यमराज आए, लेकिन करवा की भक्ति से प्रभावित होकर पति को जीवन दान दिया। या सावित्री सत्यवान की कथा, जहां सावित्री ने मृत्यु को हरा दिया। सावित्री ने सत्यवान से शादी की, जानते हुए कि वो 1 साल में मर जाएगा। मौत के दिन यमराज आए, लेकिन सावित्री उनकी पीछे पीछे गई, बहस की और अपनी बुद्धि से सत्यवान को वापस पा लिया। या महाभारत की द्रौपदी, जिसने अर्जुन की सुरक्षा के लिए ये व्रत रखा। ये कथाएं हमें सिखाती है कि भक्ति और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। माया और अनिरुद्ध की कहानी हमें बताती है कि करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने रिश्तों को फिर से जीने का, एक दूसरे को समय देने का और प्रेम को नया जीवन देने का। ये व्रत आपकी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप इसे सच्चे दिल से रखें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते भी ऐसे ही खिल उठें, तो अभी हमारे जीवन मंत्र चैनल पर जाएं। वहां इस कथा का वीडियो है, जीवंत संवादों, भावनाओं और प्रेरणा के साथ। इसे देखें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जीवन मंत्र चैनल, जहां हर कहानी एक नया मंत्र बन जाती है। करवा चौथ की शुभकामनाएं और अपने प्रेम को हमेशा जिंदा